नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड के राज्य के प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल है। और साल के अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो सोरिया रोबस्टा इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। वहीं पर महुआ के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो मधुका लॉन्गिफोलिया, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साल जो है वो राजकीय वृक्ष है झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यानी कि पलास। पलास जो है वो राजकीय पुष्प है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो चित्र में आप देख सकते हैं कि हाथी है। और हाथी के अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो साइंटिफिक नेम क्या होता है, एलिफस मैक्सिमस, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाथी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो एशियाई कोयल, आपको याद रखना है एशियाई कोयल, ठीक है। और साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो यू डायनामाइज अस्कोलोपेसियस, ये आप याद रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोयल इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ क्या दिया हुआ है, राजकीय प्रतीक दिया हुआ है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है। ये आपका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, राइट। तो देखिए मिलान करते हैं। सबसे पहले वृक्ष की हम बात करते हैं तो वृक्ष आपको कौन सा देखने को मिल जाता है, तो आप कहेंगे ये साल है, राइट। साल यानी कि सोरिया रोबस्टा। वहीं पर अगर हम पुष्प की बात करते हैं तो ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आपको देखने को मिलता है, यानी कि पलास का फूल, राइट। और अगर बात करते हैं पशु की तो एलिफस मैक्सिमस, हाथी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये हाथी हो जाएगा। वहीं पर पक्षी की बात करते हैं तो एशियाई कोयल हमने बताया था, यानी कि यूरानामाइज अस्कोलोपेसियस, राइट। याद रखिएगा एशियाई कोयल, क्लियर। तो एज इट इज़ ये मिला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था? अब यहाँ पर हम अनावरण की बात कर रहे हैं तो अनावरण किस तिथि को किया गया था? तो याद रखेंगे ये 14 अगस्त 2020 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रांची के आर्यभट्ट सभागार से, ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया था? देखिए अनावरण की बात करते हैं तो ये 14 अगस्त को इसका अनावरण हो गया था, रांची के सभागार, आर्यभट्ट सभागार आप कह सकते हैं। लेकिन प्रभावी की बात करते हैं तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 2020 को ये प्रभावी हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका राजकीय चिन्ह, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास कैसा है? तो देखिए विन्यास की अगर बात कर रहे हैं तो ये आपका देखने को मिलेगा क्या, सर्कुलर देखने को मिलेगा, वृत्ताकार देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख लीजिए कि आपको हाथी दिखाई दे रहा है। हाथी की संख्या टोटल 24 आपको देखने को मिल जाता है, राइट। वहीं पर बात करते हैं पलाश के फूल की तो पलाश के फूल आपको 24 इसकी भी संख्या देखने को मिल जाता है। उसके बाद मानव जोड़े आपको देखने को मिल रहे हैं और मानव जोड़े की संख्या जो है वो भी आप याद रख सकते हैं, 24 जोड़े हैं, यानी कि इसकी टोटल संख्या 48 है, राइट। उसके बाद एक याद रखना है कि ये छोटे छोटे सर्कल जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी टोटल संख्या है 60, राइट। ये आपको याद रखना है। और ये अशोक आपको देखने को मिल रहा है जहाँ, और यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, राइट। सत्यमेव जयते की हम बात करते हैं तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए। तो आपसे पूछा हुआ है कि राज्य चिन्ह का विन्यास कैसा है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं वृत्ताकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो रंग का प्रयोग किया गया है वो ग्रीन यूज़ किया गया है, ग्रीन, हरा यूज़ किया गया है। तो आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, हरा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग क्या दर्शाता है? तो हरा रंग क्या दर्शाता है? अगर हम 10 के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड की हरियाली और वन संपदा को दर्शाता है ये हरा रंग। ये आपको याद रखना है, हरा रंग, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर हरा रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो अभी हमने बात किया था कि हाथियों की संख्या कितनी है, तो ये आपका एलिफस मैक्सिमस है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है हाथी का राजकीय पशु है ये, और इसकी संख्या टोटल 24 आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जो पलाश आपको देखने को मिल रहा है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसका साइंटिफिक नेम होता है, इसकी संख्या की बात करते हैं तो इसकी संख्या आपको टोटल 24 देखने को मिल जाता है। और मानव जोड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसकी संख्या 24 जोड़े आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इसकी संख्या टोटल 48 आपको देखने को मिल जाता है, आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी प्रतीक है, किसका प्रतीक है? और हाथी की संख्या हमने बता दिया है कि टोटल जो हाथियों की संख्या है और पलाशों की संख्या है ये 24 है, हमने आपको बता दिया है। तो और इसका साइंटिफिक नेम भी हमने आपको बताया था कि एलिफस मैक्सिमस जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राज्य के ऐश्वर्य का और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि का। तो आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश के फूलों को दर्शाया गया है? तो हमने बता दिया था कि हाथी की संख्या और पलाश के फूलों की संख्या, दोनों की संख्या आपको 24 देखने को मिल जाता है। वहीं पर सर्कल की संख्या की बात करते हैं, वृत्तों की संख्या की बात करते हैं तो आपको कितना देखने को मिलता है? 60 देखने को मिल जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश के फूल इनमें से किसका प्रतीक है? आपसे प्रतीक की बात कर रहा है तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक है। अगर हम पलाश के फूल की बात कर रहे हैं, राइट, और पलाश के फूल की संख्या हमने आपको बता दिया था कि इसकी संख्या कितनी है, तो टोटल 24 है, राइट। चलिए, और पलाश के फूल का जो साइंटिफिक नेम हमने बताया था ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर चित्रकारी को दिखाया गया है, राइट, सौर चित्रकारी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी कितने नर्तकों को दिखाया गया है? तो कितने नर्तकों को दिखाया गया? हमने आपको बताया था कि इसकी संख्या आपको टोटल 24 जोड़े देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 48 देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो ऑप्शन के अनुसार आप क्या करेंगे? इसकी संख्या 48 आप आंसर करेंगे। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोड़ा पूछा होता तब आंसर इसका क्या होता? 24 होता, लेकिन संख्या पूछा हुआ तब इसका संख्या हम क्या करेंगे? इसकी संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 48 शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और 17 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है? राइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनजाति की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर आप आंसर कर सकते हैं उड़ीसा से है, ये आप याद रखेंगे, उड़ीसा से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौर चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वारली चित्रकारी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी के समान है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए से भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया? तो हमने बताया था आपको कि टोटल हाथियों की संख्या की बात करते हैं तो आपको 24 देखने को मिल जाता है। वहीं पर पलाश के फूलों की संख्या की बात करते हैं तो फिर से आपको 24 देखने को मिल जाता है।
जाता है मानव जोड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी टोटल संख्या कितनी है, तो 48 है, राइट। टोटल 48 है, यानी कि 24 जोड़े हैं। और ये जो सफ़ेद वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है, इसकी टोटल संख्या होती है 60, राइट। 60 इसकी संख्या होती है। तो आप आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है, यानी कि सेंटर में क्या दिखाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ दिखाया गया है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये अशोक स्तंभ। तो आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि उत्तम सहकारी संघवाद का बिल्कुल सही है। उसके बाद सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका, ये भी सही है। तो आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से झारखंड की राज्य के प्रतीक से संबंधित MCQs हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।